अध्यापक संघ का राज्य नेतृत्व कामरेड सुरेंद्र जी को यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे है, क्योंकि चुनाव का दौर है और जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं उनको लेकर के कर्मचारियों की ये मांगे हैं। जिस तरह ये काली शिक्षा नीति जो शिक्षा को बर्बाद करने के लिए आए हैं, उसको वापस कराने के लिए ये जिस भी पार्टी को समर्थन करें, जहाँ भी वो करें, तो हमारे मांग मुद्दों को अपनी स्टेज पर ये उसको स्थान देने के लिए उधर हम दूसरे राजनीतिक पार्टियों को भी, सभी राजनीतिक पार्टियों को हम ये हमारा ज्ञापन दे रहे हैं। ये आज चुनाव का समय है और अब ये चुनाव के समय भी अपनी हमारी बातों को नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में कैसे उन मांगों को ये हल करेंगे। बीजेपी को हमने देख लिया, बीजेपी काली शिक्षा नीति लेके आई है, पेंशन इन्होंने बंद कर रखी है और तरह तरह की प्रताड़नाएं कर्मचारियों के साथ की जा रही है, किसानों के, मजदूरों के साथ। हम भी किसान और मजदूर के बेटे हैं, इसलिए हम कामरेड जी को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हमारी मांग मुद्दों को स्टेजों पर उठाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जो हमारी पार्टी के यहाँ पे आप आया, आपका डेलीगेशन, और इस बारे में जो आपने अपना ज्ञापन दिया है, मैं ये बात आपके सामने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, शुरू दिन से, जिस दिन से नई शिक्षा नीति लेके आए हैं, इसका आप विरोध करते हैं। और नई शिक्षा नीति तो एक पीस है इस भारतीय जनता पार्टी के राज में। पिछले 10 साल से जो शासनकाल चल रहा है, उसमें इस सरकार ने देश के तमाम सार्वजनिक प्राकृतिक संसाधन वो अपने कॉरपोरेट यारों के हवाले किए। ये सरकार असल में अगर देखो तो कॉरपोरेट और कॉमनल फोर्सेस का एक गठजोड़ है जो सत्तानाश शासन करता है। इन्होंने अपने कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सुगमता से, आसानी से उनको ये फायदा पहुंचा सके, इसके लिए ये सांप्रदायिकता की जो राजनीति है, धर्म के आवरण में, धर्म की आड़ में लोगों के बीच में नफरत और हिंसा पैदा करना, ध्रुवीकरण पैदा करना, ताकि उसके सहारे एक निरंकुशता का शासन स्थापित किया जा सके। और इस तरह से उन्होंने न सिर्फ कॉरपोरेट के लिए उनके कर्जे माफ किए हैं, और थोड़े नहीं, 17.5 लाख करोड़ के आसपास कर्जे माफ किए, उनके टैक्स कम किए, टोटल प्राइवेटाइजेशन हमारे रिसोर्सेज का किया गया। और इस तरह से आज हमारा ये मानना है कि हमारे देश के सामने ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये बिल्कुल हमारे देश की धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणराज्य के अस्तित्व के एक खतरा पैदा हुआ है, उसको बचाने का समय। और आप लोगों से भी हमारी ये अपील है कि आप इसको ब्रॉडर सेंस में देखने की कोशिश करें कि हमारे पुरखों ने जो सैकड़ों साल के संघर्षों से, कुर्बानियों के दम के ऊपर ये जो संविधान एक देश का बना था, विविधताओं में एकता का भारत की पहचान जो रही है, ये उसको खत्म किया जा रहा है। देश में एक बिल्कुल फांसीवादी जो हिटलर और मुसोलिनी वाला विचार, आरएसएस का छुपा हुआ नहीं, पहले से ये उसके बिल्कुल जो कारण फैन क्लब के लोग हैं हिटलर के और उनके, ये उसकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो इस हिसाब से हम सब की जिम्मेदारी बनती है, हर देशभक्त की जिम्मेदारी बनती है कि इस देश को बचाया जाए, इसके गणतंत्र को बचाया जाए। और इस मामले में ये जो नीतियां जो नई एजुकेशन पॉलिसी की है, वो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं है। प्राइवेटाइजेशन है सरकारी तमाम के तमाम, 2 साल से आप हरियाणा में देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को लेटर आ रहे हैं, ग्रांट आपको नहीं मिलेगी। तो सरकारी ग्रांट नहीं मिलेगी तो यूनिवर्सिटी का रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो कॉर्पोरेट से लो, मार्केट से लो, फीस बढ़ा करके लो, तो पूरा का पूरा व्यापारीकरण। स्कूल के अंदर ये जो चिराग योजना है, जिसका मायना यही है कि प्राइवेट स्कूल के अंदर बच्चों को दाखिल कराओ, उसको सरकारी से निकाल के सरकार फीस देगी, लेकिन सरकारी में रखोगे तो फीस आपको देनी पड़ेगी। तो सारे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ प्राइवेटाइजेशन नहीं है। बहुत बड़ा खतरा, जो बड़ा हमला जो है एजुकेशन के ऊपर, वो है हमारी शिक्षा के अंदर जो पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया जा रहा है, वो सबसे बड़ा खतरा है। हमारी पीढ़ी को, जिसमें एक वैज्ञानिकता का, एक तर्कशीलता का जो शिक्षा का एक भूमिका बनती है, उसको कुंद कर देना, उस पर उसको खत्म कर देना, तो एक कठमुल्लापन वो पैदा करना, ये इस समाज के लिए या किसी भी समाज के लिए सबसे ज्यादा भयानक चीज है कि अपनी आने वाली पीढ़ी को
इस तरह से एक पंगु मानसिक रूप से बना दिया जाए, कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन्होंने जिस तरह से ना सिर्फ हमारे इतिहास को तरोड़ मरोड़ करके डिस्टॉर्ट करके कॉमनल एंगल्स के ऊपर तैयार किया है, बल्कि जितना भी प्रगतिशील साहित्य है विज्ञान के अंदर भी, जीव विज्ञान का, डार्विन का, ये तमाम के तमाम के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं। तो ये भी तरह की वैज्ञानिकता के विचार के ही खिलाफ है, ये सबसे खतरनाक। दूसरी बात इसके साथ ये है कि जो बाकी कर्मचारियों के साथ, क्योंकि आपका अध्यापक संघ भी जुड़ा हुआ है, ये जो आपकी ओल्ड पेंशन का मामला है, हमारी पार्टी आज से नहीं, इस चुनाव से नहीं, कभी से हमारे प्रोग्राम के अंदर 64 के अंदर हमने लिखा, 64 के अंदर हर नागरिक का पेंशन एक राइट है, तो होना चाहिए, क्योंकि हर कोई एक सामाजिक कार्य कर रहा है, और जब सामाजिक कार्य करते हुए एक उम्र के बाद जब योगदान आपने देश के लिए कर दिया, तो उसके बाद उसके लिए एक थर्ड बेनिफिट के रूप में ये एक पेंशन मिलनी चाहिए। तो हम उसके बिल्कुल समर्थन में हैं, और वो पेंशन ना सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि किसान को भी, खेती और मजदूर को भी, गृहिणी को भी, क्योंकि इन सब का योगदान है देश को आगे बढ़ाने, जैसे आपका है। और आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए, आप अपनी अपनी पेंशन क्यों, भाई फौज का सिपाही काम करता पेंशन है, आपका पुलिस का करता पेंशन है, MP MLA इनके जितने बार बढ़ो उतनी पेंशन है, जो देश का निर्माण करने वाला मजदूर और किसान है उसकी पेंशन क्यों नहीं होनी चाहिए, उसकी भी तो पेंशन होनी चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज की जिम्मेदारी है, और ये कोई सम्मान की बात नहीं, बुढ़ापा मतलब जो आज कह रहे हैं बुढ़ापा सम्मान, ये राइट की बात है, इट शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, हर किसी को ये मिलना चाहिए, हम इसकी वकालत करें। बाकी आज हम सबको मिलकर के ही ये बात सबको कोशिश करनी है कि आज बीजेपी को हराना सबसे बड़ा देशभक्ति का काम, मैं ये कह रहा हूं सबसे बड़ा देशभक्ति का काम है। कोई तेगा नहीं बाना, कोई हथियार नहीं ठाने, वोट का इस्तेमाल करना है, बीजेपी को हराओ और देश को बचाओ, देश का गणतंत्र संविधान को बचाओ, ये प्रमुख आज का काम है। और उसमें अगली गारंटी मैं करता हूं कि जो आज इंडिया गठबंधन बना है, जिसमें हमारी पार्टी भी एक महत्वपूर्ण घटक है, हम एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी है, हमारा ये मानना है कि एक वैकल्पिक सरकार जिस तरह का स्थिति चल रही है बनेगी, किसी एक पार्टी का बहुमत आने वाला नहीं है, मिलीजुली सरकार बनेगी। और उसमें हमारा पास्ट भी ये बताता है, पहली बार नहीं है, जब भी कभी